आईलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। जब बाइट लगे ना तो बॉडी चला लेंगे, ये चला लेंगे। मेरा लूज हो गया देखो। इस मुश्किल घड़ी में है और किस तरीके का वहाँ पे अमानविक जो है अत्याचार की घटना हुई है, और उस संदर्भ में शक्ति और मौमिता इनके लिए, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए आज तमाम अंडमान निकोबार के भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा जो हैं उन्होंने देश के विरोध में एक कैंडल मार्च, जो कैंडल रैली है वो निकाली है और ये दुख जताने का और विरोध जताने का प्रयास किया है। चलिए हम जानेंगे उनकी अध्यक्षा जो है भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की शंपा जी से। शंपा जी, आप बताइए कि ये आप लोग ये जो कैंडल मार्च कर रहे हैं ये किस लिए है? नमस्कार सभी को। हम सब जानते हैं, सारे न्यूज़ चैनल में जिस तरह से हमें दिखाई दे रहा है, 8 तारीख को, 8 अगस्त को यहाँ आरजी कौर हॉस्पिटल जो वेस्ट बंगाल के हैं, वहाँ पे एक पीजी करती हुई एक छात्रा जो है, मौमिता नाम था, वो रात को नाइट ड्यूटी में थी। वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है पीजी के। उस डॉक्टर छात्रा का जब नाइट ड्यूटी में उन्होंने रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए सेमिनार हॉल में गई थी। जब वहाँ पे जाने के बाद लास्ट उनका, जैसा उनका परिवार का कहना था, 11 बजे उनकी परिवार से बात हुई। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है उनका घर पे कॉल आता है कि आपकी बच्ची सुसाइड कर ली है। तो उन लोग भागते हुए कैसे भी पहुंचने के बाद वहां पे उनको डेड बॉडी नहीं दिखाया गया। 3 घंटा इंतजार करने के बाद जब उनका माता पिता को अंदर जाने के लिए दिया तो देख रहे बेटी का कपड़े का बहुत बुरी हालत था, चेहरे में बहुत चोट थी, चश्मा तक का तोड़ा गया था और उससे आंख से खून आ रहा था। बहुत बुरी स्थिति में थी बच्ची। तो उनके माता पिता जब फोटो खींचकर बाहर आए, उन लोग रोने लगे, ये कोई हादसा है। उसके बाद लगातार कोशिश गया, लेकिन
वहां से जो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल से जो सरकार है उसका कोई रिएक्शन उस समय तक नहीं था। जब उसके बाद वहां के महिलाएं सड़क पर उतर आए, भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं वहां पे रात भर प्रदर्शन किए, उसके बाद यहाँ पे एक्शन लिया गया और 12 तारीख को संजय रॉय नामक एक जो एक्यूज था तो उनको अरेस्ट किया गया। इनका अभी उसके बाद में जो आप उसका इंक्वायरी हुआ उससे पता चला ये एक पुलिस का ड्रेस में हर दिन घूम रहा था, जबकि वो पुलिस में है ही नहीं और पुलिस का क्वार्टर में रह रहा था। ये प्रशासन का जो एक कितना बड़ा गलती है या फिर जो भी है, उसका बैकग्राउंड जब देखा गया बहुत सारा उसका क्रिमिनल ये है, उसका केस है, रिकॉर्ड्स है। तो उसके बाद में अभी जो है पूरी तरह से सारे जगह में, क्योंकि डॉक्टर्स लोग सेफ नहीं है, जो एक महिला आप देखेंगे कोई स्टूडेंट रात भर उनका ड्यूटी रहता है, कोई भी हॉस्पिटल में रात भर नाइट ड्यूटी में जाते हैं, अपना परिवार छोड़ देते कि हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी तो सेफ जगह है, क्योंकि वो जो सेमिनार हॉल था कई दिनों से कई लोग वहां पे रह रहते थे, कई रेस्ट करने के लिए कई जन जाते थे। लेकिन उस दिन ऐसा क्या घटना घटा कि उस बच्ची का साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी को हॉस्पिटल में पता ही नहीं चला। और वो भी बाहर से आए हुए एक पुलिस का ड्रेस में लगातार घूम रहा था, हॉस्पिटल के अंदर आना जाना था उनका। इसके बाद अभी जो इंक्वायरी में वहाँ का जो पूर्व आपका प्रिंसिपल है, एक्स प्रिंसिपल है संदीप घोष, उन पर भी इंक्वायरी चल रहा है, क्योंकि उनका ऊपर भी संदिग्ध कुछ पाया गया है, जो उनका कुछ कार्रवाई वहाँ पे बच्चे लोगों के साथ में चल रहा था, मेंटल हैरेसमेंट या फिर कुछ वजह से शायद वो भी इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा। लेकिन ये कहना चाहेंगे एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी वहाँ पे तुरंत जो एक्शन या फिर जो सेफ्टी का वो नहीं दिखाई दिया। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नहीं है, वेस्ट बंगाल जैसा जगह में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो हम सबको पता है। लेकिन इतना बड़ा हादसा जो एक हॉस्पिटल के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो फिर और बाकी महिलाएं कहाँ जाएंगे? वहाँ में रात भर पूरी तरह से नाइट इज आवर्स करके वहाँ पे रात भर प्रदर्शन हुआ। लेकिन उसके साथ आप देखेंगे वो हॉस्पिटल में जो है, जो जगह में वॉश बेसिन वगैरह था वो तोड़ा गया। बिल्डिंग को हम नया कुछ रेनोवेशन करना बोलते हैं, जहाँ में हादसा हुआ वहाँ पे कोई हाथ नहीं लगा सकता है। वहाँ पे ये सब रेनोवेशन का नाम से मिटाने का कोशिश किया गया है, सबूत मिटाने का जो कोशिश किया गया। उसके बाद कुछ गुंडे वहाँ पे आए, उन लोग जाके अंदर तोड़ फोड़ करने का कोशिश किए। बहुत सारा ये है, अभी इंक्वायरी चल रहा है और पूरी देश भर से आज मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा का द्वारा ये आंदोलन शुरू हुआ है। हम लोग विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं इसका। अब हम जानते हैं, हमारे शीला सिंह जी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी की। शीला जी, ये बताइए कि ये जो जघन्य अपराध और जिसको कोई ऐसी घटना नहीं मानी जा रही है, कुछ कुकृत्य की बात आ रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगी और तमाम महिलाएं क्या कहेंगी? जी अनुप जी, ये जो कुकृत्य की बात आने की बात नहीं है। आज पूरे देश भर में भारतीय जनता महिला मोर्चा की ओर से प्रोटेस्ट स्वरूप ये रैलियां निकाली जा रही हैं। और जब ये बात निकल कर सामने आई, क्योंकि आपने मीडिया के माध्यम से ये सुना होगा कि हॉस्पिटल अथॉरिटी ने ये बोल दिया था कि उसने सुसाइड किया है, उनके पेरेंट्स को भी ऐसी सूचना दी गई थी। और जब पेरेंट्स वहाँ हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो उसके बाद में उनको 3 घंटे का इंतजार करवाया गया। वो अपनी बेटी को देखने के लिए वो तरस गए थे और डेड बॉडी उसकी 3 घंटे के बाद ही वो देख पाए थे। और उनके देखने के बाद ये बात सामने आई कि जिस तरह से इस अपराध को अंजाम दिया गया उस व्यक्ति के द्वारा, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप सिस्टम, हमारा अनेक कानून हमारी सरकारें बनाती हैं, राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये सोचने की बात है कि हमारी मानसिकता खिसोड़ जा रही है। जिस तरह से उस बच्ची के साथ में ये हुआ, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं अलग अलग राज्यों में जो चलते हैं, वहाँ पर जो इंटर्न्स होते हैं, जो बच्चे MBBS कर रहे हैं या PG कर रहे हैं, वो इंटर्न्स के साथ में ज्यादा उनसे काम लिया जाता है। वो काम करते हैं लगभग 36 घंटे काम करने के बाद में नाइट आवर्स में उनको ज्यादा दिया जाता है, जो वहाँ के परमानेंट स्टाफ होते हैं उसके अलावा इनसे ज्यादा काम लिया। तो उनको रेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ नहीं थी। एक सेमिनार हॉल जो बोलते थे, वहां पर वो रेस्ट करने के लिए बच्ची गई। बात सोचने वाली ये है कि जिस व्यक्ति ने ऐसा कुकृत्य किया, वो जिस तरीके से किया, आप सोच सकते हैं कि उसकी बॉडी जब देखी गई, उसके दोनों पैर, दोनों जंघा 90 डिग्री एंगल में पैर पड़ी हुई मिली। तो ये कितनी बड़ी बात है, आप सोच कर देखिए कि मतलब एक बच्ची, हमारी भी बच्चियां हैं, अगर इस तरह से इस अवस्था में, तो हम कैसे अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे आगे, और किसके भरोसे में ऐसा करने देंगे?
कितनी कितनी तकलीफ से वो अपने उसके माँ बाप ने जो बताया कि मेरी बच्ची 20-20 30-30 साल की सजा के लिए प्रावधान रखा गया, लेकिन लोगों की मानसिकता का क्या, इसको कैसे हम बदलेंगे, इसके लिए क्या स्टेप उठाए जाने चाहिए, इस पर हमें विचार करने की वो जरूरत है। घिनौना काम करेंगे और सजा के लिए भी तैयार है, ऐसी मानसिकता। हाँ, या तो फिर अगर ये ऐसा ही बढ़ता रहा तो फिर पता चल रहा है कि आप कुवैत और वहां जैसा इस्लामिक कंट्रीज में जो कानून है उस तरह से व्यवस्था होगी। फिर ये तो हमें अवेयरनेस बार बार, मैं तो ये कहती हूँ कि मोबाइल को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस, हम भी अपने महिला मोर्चा टीम से भी मैं अपनी आग्रह करूंगी कि आप कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो हमारे टीनेजर्स बच्चे हैं उनके बीच में जाकर मोबाइल का कितना इस्तेमाल होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ ये जागरूकता फैलानी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि ऐसा केवल एक इस केस में तो वही वजह माना गया कि मोबाइल में हिंसक फोन देखने के बाद में ही वो इतना एग्रेशन हुआ और एक बच्ची सो रही है ड्यूटी के बाद उसके साथ इतना गंदा व्यवहार हुआ। और आज कहीं ना कहीं ममता दीदी जो, मैं क्षमा चाहूंगा, बिल्कुल ममता दीदी जो एक स्लोगन देती है कि खेला होबे, तो इसी तरह का खेला होबे, ये इस तरीके का ही मानसिकता है। जब उन्होंने ये नारा दिया है खेला होबे, तो ऐसा लग ही रहा है कि महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी हर क्षेत्र में ही खेला खेल रही है, वो केवल राजनीति में नहीं, हर क्षेत्र में उनका खेल चल रहा है इसका मतलब। और जिस तरह से इस घटना को दबाने की कोशिश की, किसको बचाने की कोशिश हो रही थी कि जहां पर वो ये घटना घटी उसको दूसरे ही पल में वो तोड़ ताड़ कर रेनोवेशन का काम दिखाया गया। ऐसी क्या वजह पड़ गई कि आपको तुरंत उसको रेनोवेशन दिखाना पड़ा? ये सारे संदेह वाली स्थिति जो उन्होंने पैदा की है, निश्चित तौर पर इस पर कड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये आज मुख्यमंत्री वहां बैठकर धरना प्रदर्शन करें, किस बात क्या दिखाना चाहती है उनकी सरकार, उनका राज्य, और वो धरना प्रदर्शन के लिए किसके ऊपर बैठी है, क्या दिखाना चाहती है, क्या उनको चाहिए रिजल्ट, ये भी हमें जानना है। और एक बार नहीं, संदेश खल्ली में इससे पहले आपने देखा महिलाएं खुलकर बाहर आई और उन्होंने बताया कि कितने सालों से ये चल रहा था कि वहां लोग डरा धमकार कर घरों से औरतों को निकाल कर उनका 3-3 4-4 दिन, हफ्तों भर अपने ऑफिसेस में रखकर उनका बलात्कार करते थे। तो ये आम बात हो गई है वेस्ट बंगाल में, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं इतना आग्रह जरूर करूंगी कि सिस्टम के साथ साथ हमें समाज में कहीं ना कहीं इसके लिए अवेयरनेस का कार्यक्रम भी रखना चाहिए, खासकर मोबाइल को लेकर, चाहे वो पुरुष समाज हो चाहे महिला समाज, हम सभी को जागृत होने की जरूरत है। में गई थी, वहाँ पीजी के बच्चे ही कैंसर पेशेंट को देखते थे रात भर। 20 वो बच्ची मेरे से बोली है 28 आवर्स से मैं सोई नहीं दीदी, आपका मदर का हम लोग बहुत अच्छा से ख्याल रखते। मतलब ये मेरा आंखों देखा हाल है। जूनियर को इतना सताया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सिस्टम पर भी हम लोग आवाज उठाना चाहिए। और हमारी जो बच्चियां हैं, मैं बोल रही हूँ बच्चियां को बाहर नहीं निकालना चाहिए। कुछ बच्चियां को माता पिता क्यों कॉलेज भेजते हैं? कुछ पढ़ लिखकर हमारे देश का नाम ऊंचा करने के लिए कॉलेज भेजते हैं। भगवान का दूसरा नाम डॉक्टर कहते हैं, और डॉक्टर करने के लिए और बच्चियों को भगवान बनाने के लिए हम आगे पढ़ाते हैं ताकि लोगों का सेवा करे, सबको अपने अपने देश में रह के सेवा करे। लेकिन उन्हीं के साथ ऐसा होता है, ऐसा क्रूरता होता है कि अपने माता पिता हैं, अब डरेंगे अपने बच्चों को बाहर भेजने, आगे का पढ़ाई करने। ये कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाई का रोक भी इसी के कारण होता है, ऐसा मेरा मन है। आप लोग क्या सोचते हैं बहनों? ऐसे होता है ना कि बच्चों को आगे पढ़ने का मन है, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, बच्चे अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट बन रहे हैं, अच्छे अच्छे नाम कर रहे हैं, देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन इस पढ़ाई को रोकने के लिए इसी तरह अत्याचार महिलाओं के ऊपर होगा, बच्चियों के ऊपर होगा, तो माताएं भी सहज जाएगी अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं अगर रोक होता है, इस वजह से होता है। ये जड़ से मिटा देना चाहिए। जो हमारे वहाँ पश्चिम बंगाल में हमारे चीफ मिनिस्टर, बहुत बार रह चुके चीफ मिनिस्टर हमारे ममता जी को ये सोचना चाहिए, पहले वो एक मनुष्य के साथ एक महिला और बच्ची है। वो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर जिस तरह वो चीफ मिनिस्टर बने बैठी है, क्या आगे का कोई बच्चियां आगे नहीं बढ़े, आगे वो पढ़ाई नहीं करे, अपना नाम नहीं रोशन करे? तो इसके लिए बहुत आगे कदम उठाना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, ताकि और आगे हम इतना महिला इतने बारिश के बावजूद इस तरह कैंडल मार्च ना निकाल पाए। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा नाम प्रिया है, मैं यहीं पोर्ट ब्लेयर से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी कुछ 20 डेज़ पहले यहाँ का देराचर में अपोलो हॉस्पिटल आई थी। तो मुझे 15 साल से मुझे ये प्रॉब्लम था, उसको बोलते हैं क्रॉनिक अर्टिकेरिया, एलर्जी का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मतलब मेरा लाइफ को एकदम से स्पॉइल कर दिया था, मतलब मेरा जीने का मन ही हट गया था ये, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम को लेके हॉस्पिटल बैंगलोर,
फिर मैंने केरला, फिर चेन्नई हॉस्पिटल, मैंने हर जगह पे दिखाया, लेकिन मुझे इसका ट्रीटमेंट नहीं मिला था। मैंने भी मतलब छोड़ दिया था कि अब लिवोसिट्राजिन खा के मुझे जीना है। डेली लिवोसिट्राजिन मुझे लेना रहता था। अगर मैं एक दिन भी मिस करूँ, मेरे बॉडी पे पूरा हाइट्स आ जाता था, मेरा लिप स्वेलिंग हो जाता था, मेरा आई स्वेलिंग हो जाता था। फिर जब ये छोटा सा हैंड पेन के लिए मैं सर के पास आई, डॉक्टर हितेश कुमार, इन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और कुछ मेडिसिन दिए। ये एक मैजिक के जैसे काम कर गया। मतलब 20 डेज का मेडिसिन से उससे मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मतलब अपोलो हॉस्पिटल मेरे लिए तो मतलब एक वरदान बोल सकती हूँ और कुछ नहीं।